उधर यूक्रेन पर हमले के बाद डोनेस्क इलाके के कई लोग अपने घरों को छोड़कर चले गए। वहां हो रहे बम धमाकों से बचने के लिए इन्होंने अपने गांव छोड़ दिए और इनमें रहने वाले ये लोग अपने परिवार के साथ वहां बने शेल्टर होम में रहने चले गए। वहां से ऐसे ही एक शेल्टर होम की तस्वीर सामने आई जहां ये लोग जमीन पर बिस्तर लगाकर रात काटते दिखे। वहां बैठी महिलाएं और बच्चे डरे सहमे नजर आए। हालांकि इन शेल्टरों में लोगों के लिए खाने और दवाइयों का पूरा इंतजाम है। रूस का रुख राजधानी कीव या उसके आसपास के शहरों पर ही नहीं सिमटने वाला। खबर है कि पुतिन ने अब यूक्रेन के पश्चिम पर अपनी पैनी नजरें गड़ा दी और कीव पर कब्जे के बाद रूस की हिट लिस्ट में यूक्रेन का अगला शहर होगा लवीव। यह खतरा यूक्रेन के लिए तो बहुत बड़ा ही है। इसने नाटो और अमेरिका के माथे पर भी पसीना ला दिया, क्योंकि लवीव यूक्रेन के पश्चिम में है और यूक्रेन का पश्चिम वो इलाका है जो नाटो देशों की सीमा से लगता है। अब तक वो रूस की सेना की पकड़ से दूर है, लेकिन डर है कि रूस अब यूक्रेन के पश्चिमी हिस्से पर भी धावा बोलने की फिराक में, जिसके खौफ में मरे जा रहे लवीव के आम लोगों ने ही अपनी सुरक्षा के लिए कमर कस ली। वहां से सामने आई तस्वीरों में हाथ में फावड़े थामे लोग रूस की बमबारी से बचने के लिए एक पार्क में बड़े से बंकर में खुदाई करते नजर आए। Lviv is still not in danger, but we have to be prepared for Russian invasion. यूक्रेन का लवीव शहर राजधानी कीव के पश्चिम में 540 किलोमीटर दूर है। इसलिए जब कीव में रूस ने हमले शुरू किए तो वहां से लोग भागकर लवीव चले गए और उनमें कई लोग लवीव में बंकरों में काम करने में लगे हैं, ताकि तब तक रूस की सेना के बड़े हमलों से बचे हुए पश्चिमी यूक्रेन के लवीव शहर को आगे भी बचाया जा सके। लवीव में वैसा हाहाकार नहीं मचा है जैसा कि उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में मचा है। पश्चिम ही इकलौती ऐसी दिशा है जहां रूस की सेना यूक्रेन में अपनी तगड़ी पहुंच नहीं बना पाई है। लेकिन डर है कि अब सीन बदल सकता है और अगर रूस यूक्रेन के इस पश्चिमी हिस्से में भी पहुंच गया तो यूक्रेन तो छोड़िए, अमेरिका और नाटो के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेन की इस पश्चिमी दिशा में ही पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे देश पड़ते हैं। थोड़ा नीचे ही रोमानिया भी है जो कि नाटो के सदस्य हैं और इस लिहाज से अमेरिका के साथी हैं। लवीव शहर से तो पोलैंड बॉर्डर की दूरी करीब 80 किलोमीटर ही है। यहीं से तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है, क्योंकि फिर रूस सिर्फ लवीव पर तो रुकेगा नहीं, वो वहां से यूक्रेन के दूसरे हिस्सों में आगे बढ़ेगा और देर सवेर यूक्रेन युद्ध की आंच नाटो और अमेरिका तक भी पहुंच जाएगी। लेकिन रूस की राह इतनी आसान भी नहीं होने वाली, क्योंकि लवीव के बाहरी हिस्से में लोगों ने सड़कों पर मेटल के बैरिकेड और भारी भरकम मशीनें रख दी हैं ताकि रूस की सेना के टैंक आगे बढ़ ही न पाए। वहीं दूसरी सड़कों पर रेत के बोरों की लंबी चौड़ी दीवार खड़ी कर दी गई है। लोग दिन रात इन रोड ब्लॉक्स की पहरेदारी कर रहे हैं और संदिग्ध गाड़ियों को शहर में घुसने नहीं दे रहे। खुद यूक्रेन की सेना ही लवीव में लोगों को रोड ब्लॉक बनाने में मदद कर रही है। उन्हें बता रही है कि बैरिकेड कहां बनाए जाएं, कैसे बनाया जाए, और अगर ये सब काम नहीं आया तो दूसरा इंतजाम भी है। लवीव के लोगों ने पेट्रोल बम भी बनाने शुरू